यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि समलम्ब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और किस तरह से इसका परिमाप निकाला जाता है। कहने का मतलब कि समलम्ब चतुर्भुज के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी है वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आप यह सब सीख पाएंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि समलम्ब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है। तो देखिए इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि वैसा चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समानांतर हो उसे समलम्ब चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है समानांतर, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए समानांतर उस रेखा को कहते हैं जिसे कितना भी आगे बढ़ाने पर वह आपस में कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं। जी हाँ, समानांतर वैसी दो रेखा को कहते हैं जिसे कितना भी आगे बढ़ाने पर, मान लीजिए कि यह दो रेखा, एक रेखा यह है और एक रेखा यह है, और यह इस प्रकार से है कि इसे हम कितना भी आगे बढ़ाए, किधर भी इधर चाहे इधर, कभी भी यह एक दूसरे को काटे ना, तो इस तरह के रेखा को समानांतर रेखा कहते हैं। देखिए यह जो रेखा है, मान लीजिए यह रेखा और यह रेखा, इन दोनों को यदि हम आगे बढ़ाएंगे ना तो इधर जाते जाते इधर एक दूसरे को काट देगा यहाँ पर। तो इस तरह के रेखा को हम समानांतर रेखा नहीं कहेंगे, बल्कि वैसी रेखा को समानांतर रेखा कहेंगे जिसे कितना भी आगे बढ़ाने पर वह एक दूसरे को काटे नहीं। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं, समलम्ब चतुर्भुज का परिभाषा क्या है। अब हम यह समझते हैं कि समलम्ब चतुर्भुज को बनाया किस तरह से जाता है। तो देखिए इसमें मेन जो शर्त है ना, यह है कि इसका दो जो भुजाएं हैं आपस में समानांतर होनी चाहिए। चारों भुजाएं नहीं, केवल दो भुजाएं आपस में समानांतर होनी चाहिए। तो देखिए इस शर्त को पालन करते हुए समलम्ब चतुर्भुज कई तरह से बन सकता है। मान लेते हैं हम कि यह एक चतुर्भुज है जिसमें इस तरह के भुजाएं हैं। इस चतुर्भुज में मान लेते हैं हम कि यह वाला भुजा और यह वाला भुजा आपस में समानांतर है। देखिए इसमें चारों भुजा एक समान हो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसमें हमें इतना ही दिखाना है कि इसका कोई भी दो भुजा आपस में समानांतर हो। तो यह जो चतुर्भुज है इसमें मान लेते हैं हम कि यह वाला भुजा और यह वाला भुजा आपस में समानांतर है, इसलिए यह एक समलम्ब चतुर्भुज है। दूसरा चतुर्भुज हम इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि यह भुजा और यह बड़ा वाला भुजा, यह दोनों आपस में क्या है, यह समानांतर हैं और इस तरह से यह जो मिला हुआ है। तो इस चतुर्भुज को भी हम क्या कहेंगे, समलम्ब चतुर्भुज कहेंगे, क्योंकि यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में समानांतर हैं। अब हम फिर से एक समलम्ब चतुर्भुज बनाते हैं और सीखते हैं किस तरह से समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि यह एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें यह वाला जो भुजा है यह हम मान लेते हैं कि कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। इसका हम नाम भी दे देते हैं ABCD, यह एक नाम हो गया। और यह जो नीचे वाला भुजा है यह हम मान लेते हैं कि 17 सेंटीमीटर है। यह वाला जो भुजा है यह हम मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है। और यह वाला जो भुजा है यह हम मान लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है यह बीच में यह है 10 सेंटीमीटर। अब हम समझते हैं कि समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए समलम्ब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और कोष्ठ में होता है इधर गुणा में करके समानांतर भुजाओं का योग। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो देखिए सूत्र में क्या है, 1/2 पहले से है तो 1/2, उसके बाद समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजा कौन कौन सा है, तो समानांतर भुजा एक है AB और एक है नीचे वाला CD, तो इन दोनों का योग। तो हम इसको जोड़ देते हैं यहाँ पर 15 + 17, और गुणा में क्या है, तो गुणा में है ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो गुणा 10। इसी को हमें हल कर देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा,
1/2 गुणा इन दोनों को जोड़िए तो देखिए 15 और 17 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 दूनी का 30 और 2 32 हो जाएगा। यह हो गया 32 गुणे 10। यह कटेगा, देखिए 32 जो है 2 से 16 बार में कट जाएगा, बराबर में बचा 16 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इतना क्षेत्रफल आ गया और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा सूत्र क्या है, परिमाप निकालना, कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप निकालिए। तो इसका भी सूत्र बहुत ही आसान होता है। इसका सूत्र केवल इतना ही है कि सभी भुजाओं का योग, इसके सभी भुजाओं को हमें आपस में जोड़ देना है और इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इन सभी भुजाओं को जोड़िए। तो देखिए एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस एक है 15 प्लस एक है 14 प्लस एक है 17। देखिए यहाँ पर यह है 10, इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह भुजा नहीं है, यह ऊंचाई है। भुजा इसमें केवल 4 गो है, बाहर वाला 1 2 3 4, तीन चारों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इनको जोड़िए तो देखिए 7 4 11, 11 5 16 और 16 2 18। तो 18 का 8 हासिल 1 2 3 4 और एगो हासिल है तो यह हो जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आया, तो इसका आंसर आया 58 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो गया, यह हो गया 58 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।